नमस्कार मित्रों, मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बहुत ही नवीन परंतु करेंट विषय के साथ उपस्थित हूँ। पिछले कई दिनों से कई मित्रों ने फ़ोन किया, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि ये कोरोना बीमारी जो चल रही है ये कब समाप्त होगी, इसके ज्योतिषी कारण क्या हैं, बचाव के उपाय क्या हैं और इसकी समाप्त होने की संभावना कब है। तो इस पर मैंने एक गहन शोध किया और गहन शोध के उपरांत जो तथ्य मुझे मिले हैं उनको मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। कोरोना की बीमारी कब तक रहेगी। मित्रों, आप सभी जान रहे हैं आज भारत ही नहीं वरन पूरा विश्व इस महामारी के चपेट में है। ये कोविड-19 बीमारी लाइलाज है और साथ ही साथ अपने स्वरूप में बार बार परिवर्तन कर रही है, इसके लक्षण भी बदल रहे हैं। इसलिए ये बीमारी किसको है और इसके लक्षण निश्चित लक्षण जो हैं वो भी बदल रहे हैं। इसलिए इस बीमारी को कुछ लोग बहुरूपिया बीमारी भी कहने लगे हैं। WHO के वैज्ञानिक तथा बहुत से डॉक्टर जो ये दावा कर रहे थे कि गर्मी आने के साथ साथ बीमारी खत्म हो जाएगी या खत्म होने लगेगी, उनके दावे भी अब झूठे साबित होने लगे हैं। गर्मी आने के बावजूद ये बीमारी दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है। जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ भी ये बीमारी घातक और अपना भयावह रूप दिखा रही है। अभी भारत की बात करें तो 60,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। 2,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी के कारण अपने प्राण गंवा चुके हैं और यही एक राहत की बात है कि लगभग 18,000 लोग अभी तक ठीक होकर के अपने घर भी जा चुके हैं। थोड़ी सी राहत इस बात से मिलती है। तो प्रश्न ये उठता है, ये बीमारी ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम इसका विश्लेषण करें, बीमारी होने के कारण क्या हैं, कब बीमारी ठीक होगी, इसके रोकने के उपाय क्या हैं, इस पे हम आपको बतलाने जा रहे हैं। ज्योतिष के विद्यार्थी होने के नाते मैंने इस विषय पर गहन शोध किया और शोध का ये जो तथ्य निकला वह आपके सामने रख रहा हूँ। पहला हेडिंग है इस कोरोना बीमारी के होने के ज्योतिषीय कारण। मित्रों, आप सबको याद होगा कि गत वर्ष 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण लगा था और यह ग्रहण मूल नक्षत्र में लगा था। मूल नक्षत्र केतु की नक्षत्र होती है, जिसके मालिक राशि मालिक जिसके बृहस्पति होते हैं। जिस समय यह ग्रहण लगा था उस समय धनु राशि में 6 ग्रहों की युति थी। सूर्य, चंद्र, बुध, शनि और साथ साथ केतु भी विद्यमान थे। तो सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शनि तथा केतु इस 6 ग्रह एक साथ धनु राशि में विद्यमान थे, जिसके कारण इस साल बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं के आने का खतरा बढ़ गया था। क्योंकि इस ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक रहता है, तो 6 महीने के अंदर कोई प्राकृतिक बीमारी, लाइलाज बीमारी, भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट, विप्लव, विश्व युद्ध जैसी प्राकृतिक आपदाओं के आने का खतरा रहता है। तो आप सभी देख रहे हैं कि जनवरी के बाद, हालांकि ये बीमारी 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान प्रांत से प्रारंभ हो गई थी, परंतु जनवरी के बाद इस बीमारी की भयावहता और ज़्यादा बढ़ी है। बात करें भारत में, स्वतंत्र भारत की कुंडली में 11 दिसंबर 2019 से चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा का प्रारंभ हुआ था। चंद्रमा तृतीयेश होकर के तृतीय भाव में ही पंचग्रही योग में शुभाशुभ ग्रहों के साथ स्थित हैं। इसलिए ये बीमारी भारत में बहुत भयावह रूप लेगी, इसकी संभावना कम है। क्योंकि यह बीमारी विश्वव्यापी है, केवल भारत में ही नहीं है, इसलिए भारत की कुंडली का विश्लेषण करना कोई बहुत ज़्यादा मायने इस बीमारी के लिए नहीं रखता। तो आगे बढ़ते हैं और अन्य कारण देखते हैं। तो 30 मार्च 2020 को बृहस्पति जो थे धनु राशि से निकल करके अपने नीच राशि मकर में प्रवेश किए थे और जहाँ पर शनि और मंगल पहले से विद्यमान थे। तो शनि और मंगल के अशुभ प्रभाव में बृहस्पति के आने के कारण 30 मार्च के बाद इस बीमारी की भयावहता में और अधिक वृद्धि हुई। 10 मई को
शनि और 11 मई को बृहस्पति मकर राशि में बकरी हो रहे हैं। तो बकरी होने के बाद इन ग्रहों के शुभ प्रभावों में कमी आएगी और दुष्प्रभाव बढ़ेंगे, जिससे बीमारी के और ज़्यादा बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि शनि एवं गुरु की युति जब भी धनु या मकर राशि में होती है, उस समय विश्व में या किसी विशेष देश में बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं या विप्लव आदि आने की घटनाएं होती हैं। 5 नवंबर 2019 से 24 जनवरी 2019 तक ये युति जो थी वो धनु राशि में थी, और 30 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक ये युति मकर राशि में रहेगी। आगे चल करके 20 नवंबर 2020 से और 6 अप्रैल 2021 तक पुनः यह युति मकर राशि में रहेगी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि शनि एवं गुरु की यह युति जो होती है धनु या मकर राशि में 60 वर्षों के बाद ये रिपीट होती है। जब भी ये रिपीट होती है, ऐसी समस्याओं के होने के खतरे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि कोरोना का खतरा किनको ज़्यादा है। पहले लोगों का यह मत था कि 60 वर्ष उम्र के ज़्यादा जो लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं या जिन लोगों को भयंकर कोई बीमारी है, उन्हीं लोगों के लिए बीमारी घातक सिद्ध होगी, बाकी लोगों के लिए बीमारी घातक नहीं होगी। तो यह भी बात सही नहीं निकली। बहुत सारे लोग चाहे भारत में हों या अन्य देशों में हों, युवावस्था के लोग, प्रौढ़ावस्था के लोग भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो ये बात नहीं कही जा सकती कि केवल वृद्ध लोग या गर्भवती महिला या बच्चे ही इस बीमारी के शिकार होंगे। इसलिए ज्योतिषी कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से लोग ऐसे हैं जो कोरोना सेंसिटिव हैं या जिनको कोरोना की बीमारी होने की खतरा ज़्यादा है। कोरोना की बीमारी कुंडली के चतुर्थ भाव से संबंध रखती है, क्योंकि यह बीमारी श्वसन प्रणाली से संबंधित है और इस श्वसन तंत्र का नैसर्गिक कारक बुध होता है। तो जिन लोगों की कुंडली में बुध निर्बल हो या पाप पीड़ित हो या चौथा घर जिनका चतुर्थ भाव या चतुर्थेश पीड़ित हो, ऐसे लोगों को कोरोना बीमारी के खतरे ज़्यादा रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर का मजबूत होना आवश्यक है। तो लग्न भाव या लग्नेश जिनके कमज़ोर होंगे, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर जो होगा कमज़ोर होगा, ऐसे लोगों को बीमारी खतरा ज़्यादा रहेगा। क्योंकि यह बीमारी वायरस जनित है, इसलिए राहु केतु इसके कारक होते हैं। साथ साथ ये बीमारी बहुत देर तक जो है वह टिकी रहती है। इसलिए दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें तो शनि का भी प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार शनि राहु केतु यदि कुंडली में अशुभ हों तो ऐसे लोग ज़्यादा सावधानी बरतें। क्योंकि यह बीमारी लाइलाज एवं घातक है, इसलिए मार्केश ग्रह, मारक भाव में स्थित ग्रह, अष्टम भाव में स्थित ग्रह एवं अष्टमेश की जिनकी अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही हो, ऐसे लोग ज़्यादा सावधानी बरतें। जिन लोगों की दशा शनि राहु केतु के नक्षत्र में स्थित ग्रहों की चल रही हो, ऐसे लोग भी सावधान रहें। साथ ही साथ शनि राहु या केतु की प्रत्यांतर दशा जिनकी चल रही हो, ऐसे लोग विशेष सावधानी बरतें। यदि शनि आपके कुंडली में अशुभ है, नीच राशि का है या अशुभ भाव में स्थित है, अशुभ भावेश है, तो ऐसे लोगों के लिए यदि शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में बीमारी खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन लोगों की राशि से 4, 8, 12 भावों में राहु या गुरु का गोचर चल रहा है, उन लोगों को भी विशेष सावधानी इस बीमारी से बरतनी चाहिए। त्रिकेश अर्थात 6, 8, 12 भावों के स्वामी एवं इन्हीं भावों में स्थित ग्रहों की यदि अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही हो तो भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो मैंने ये बताया कि किन लोगों को कुंडली के अनुसार किन लोगों को ये ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से। अब मूल प्रश्न पे आते हैं। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोरोना कब खत्म होगा, इसके छुट्टी कब मिलेगी, इससे निजात कब मिलेगा। तो पिछले विश्लेषण के आधार पर मैं पहले बिंदु को यदि लूँ तो 26 दिसंबर 2019 को ग्रहण था, जिसका प्रभाव 6 महीने रहता है। तो 26 जून 2020 के बाद ग्रहण के जो युति का प्रभाव, जो 6 ग्रहों की युति का जो प्रभाव था वो समाप्त होगा। तो 26 जून के बाद इस बीमारी के भयावहता में कमी आएगी, बीमारी दूर होने की दिशा में कदम बढ़ेगा। 30 जून 2020 को जब बृहस्पति और शनि
एक साथ नहीं रहेंगे, अर्थात बृहस्पति जो है वापस अपने धनु राशि में आ जाएंगे। उस समय शनि के प्रभाव से बृहस्पति निकल जाएंगे, तो 30 जून के बाद ये बीमारी तेजी से कम होने लगेगी और बीमारी से निजात मिलने की तरफ कदम तेजी से बढ़ेगा। परंतु एकाएक बीमारी समाप्त होगी ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि 30 जून के बाद भी 24 सितंबर 2020 तक जो धनु राशि में बृहस्पति रहेंगे, उस समय बृहस्पति के साथ केतु जो कि वायरस का कारक है उसकी जुति रहेगी, साथ साथ उस बृहस्पति पर राहु की पूर्ण दृष्टि रहेगी। इसलिए ये बीमारी एकाएक खत्म हो जाती है जून के बाद, ऐसा नहीं दिखता। बीमारी चलती रहेगी परंतु कम रहेगी। स्वतंत्र भारत की कुंडली के कर्क राशि है उसके छठे भाव अर्थात रोग स्थान पर ये जुति रहेगी, इसलिए बीमारी थोड़ी कम जरूर होगी, परंतु भारत में भी ये बीमारी 30 जून के बाद भी धीरे धीरे चलती रहेगी। 24 सितंबर 2020 को जब राहु वृषभ राशि में आ जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, तब बृहस्पति राहु केतु के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा ज्योतिष के आधार पर ऐसा लगता है कि 24 सितंबर के बाद ये बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है, चाहे इसकी वैक्सीन बन जाए या जो भी हो। ये बीमारी 24 सितंबर या सितंबर के अंत तक इस बीमारी का पूर्ण अंत होता दिखता है। अब बात ये करते हैं कोरोना से कैसे बचें, कौन से उपाय से करें कि इस कोरोना नामक बीमारी से आप बच सकते हैं। तो पहला ये है कि अपना जो भी आप इष्ट देव हों जिनका आप पूजा नित्य करते हों, उनका नित्य पूजा करते रहें। और जो बाकी समय में आप पूजा करते थे, अगर लॉकडाउन में घर पर हैं तो पूजा की मात्रा आप ज़्यादा बढ़ा दें। राशि के स्वामी के मंत्रों का जप, हवन आदि करना या राशि के स्वामी ग्रह का दान करना भी इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्केश ग्रह, अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा के ग्रहों का मंत्र जाप नित्य करते रहें या उनका अनुष्ठान भी आप इस दौरान कर सकते हैं। नित्य राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, देवी कवच, गजेंद्र मोक्ष, शिव महिम्न स्तोत्र, इनमें से एक या दो स्तोत्र का जिनका आप नित्य जप करते हो या नित्य जप न करते हो तो भी आप राम रक्षा स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र या देवी के दुर्गा के कवच आदि का नित्य पाठ करें। इससे आपकी सुरक्षा, आपकी और आपके परिवार सुरक्षा बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त आप रामचरितमानस, देवी भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, दुर्गा सप्तशती आदि जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनका भी नियमित आप यदि इनका पाठ करते हैं, इनमें से एक या दो का भी पाठ करते हैं तो भी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सुखद रहेगा। जो लोग मंत्र का जाप न कर सकते हो, पुराण आदि का पाठ करने में सक्षम न हो, ऐसे लोग, सामान्य लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, या पूरा पढ़ना संभव न हो तो नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का 108 बार या एक माला जप करें। यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बीमारी जिनको चल रही हो या बीमार होने से बचना चाहते हो, ऐसे लोग अगर संभव हो तो श्री महामृत्युंजय मंत्र का संपूर्ण जाप करें। ओम हौं ओम जुं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जुं सः हौं ओम। ये 54 अक्षर का जो संपुटित महामृत्युंजय मंत्र होता है इसका पाठ कर सकते हैं, इसका जप कर सकते हैं। और यदि ये जप करना आपके लिए संभव नहीं हो या याद न कर सकते हो, ऐसे लोगों के लिए लघु मृत्युंजय होता है। ओम जुं सः, ओम जुं सः, ओम जुं सः, इस मंत्र का ही आप एक माला या 3 माला जप भी कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली न हो और आपको ये मालूम न हो कि आपकी मार्केश की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या नहीं चल रही है, शनि की 7.5 ढैया के बारे में भी आपको जानकारी न हो, तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताता हूँ। आप 5 मुखी रुद्राक्ष की माला में स्फटिक, मोती या लाल धागे में ही 1 से लेकर 9 मुखी तक एक रुद्राक्ष सबका लें। 1 मुखी सूर्य को बलि करता है, 2 मुखी चंद्रमा को, 3 मुखी मंगल को, 4 बुध को, 5 बृहस्पति को, 6 मुखी शुक्र को, 7 मुखी शनि को, 8 मुखी राहु को और 9 मुखी केतु को। 1 से लेकर 9 मुखी तक लेंगे तो 9 ग्रह आपके बलि हो जाएंगे। साथ साथ एक गणेश रुद्राक्ष लें, इसमें सूर्य जैसी आकृति होती है, ये मेमोरी को बलि करता है, कार्यों में सिद्धि देता है। इस प्रकार से यदि 1 से लेकर 9 मुखी तक और गणेश रुद्राक्ष की माला एक साथ आप मतलब एक ही धागे में या एक ही माले में बना करके धारण करते हैं तो 9 ग्रह आपके बलि होंगे।
मार्केट 7.5 धनी ढैया जो कुछ भी चल रहा होगा तो उससे आप निजात मिलेगा और कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आप स्वस्थ रहेंगे, साथ साथ आप जो है वह अपने कार्य व्यवसाय में भी लॉकडाउन खुलने के बाद आप उन्नति कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण उपाय है जिसको आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण के पहले उसका प्राण प्रतिष्ठा करना और रुद्राक्ष को शुद्ध करना, और सोमवार के दिन या किसी शुभ मुहूर्त में सोमवार धारण करना है तो राहु काल से पहले या बाद में धारण करें, और किसी शुभ मुहूर्त में इसको धारण करना बहुत उचित होता है। इसके अतिरिक्त शुभ मुहूर्त में सोमवार को भगवान शिव की पूजा भी करना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। नियमित योगा एवं प्राणायाम करें जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े और शरीर लोगों से लड़ने में सक्षम हो। आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया आयुर्वेदिक काढ़ा पी सकते हैं, गर्म पानी अधिकाधिक पिएं, उचित आहार एवं व्यवहार करें और लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन निश्चित रूप से करें। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोरोना जो एक भयानक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिसका बचाव ही अभी इलाज है। ऐसी बीमारी से यदि हम उपरोक्त सुझावों पर अमल करें तो इससे न केवल स्वयं ही बच सकते हैं बल्कि अपने परिवारजनों एवं सगे संबंधियों को भी इसका सुझाव दे करके बचा सकते हैं। आशा यह लेख सभी विद्वज्जनों, ज्योतिष प्रेमी लोगों तथा आम लोगों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मैम ज्योतिष वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सब लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और सब लोग इसका लाभ उठा सकें। आप सभी जानते हैं जानकारी फ्री है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री है, परंतु यह कार्य करने से आप बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं और आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, परंतु हमारा हौसला जरूर बढ़ेगा। यदि कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कोई जानकारी यदि आपको चाहिए, इस विषय संबंधित या किसी विषय संबंधित जानकारी चाहिए या अपने कुंडली के विषय में जानकारी चाहिए, मार्केट 7.5 के विषय में जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डालें। आपके प्रश्न का समुचित उत्तर आपको आपके व्हाट्सएप के माध्यम से या इसी चैनल के माध्यम से अवश्य दिया जाएगा। और यदि कोई आपके सुझाव हों तो भी डालें, आपके उचित सुझावों पर हम अमल भी करेंगे। यही था इस वीडियो का अंतिम संदेश। जय हिंदुस्तान, जय भारत देश।